यहाँ इस सैंपल डेटा सेट में डेट्स दी गई हैं, कैटेगरीज दी गई हैं और कैटेगरीज द्वारा जनरेटेड रेवेन्यू, और यहाँ पर दो स्पेसिफिक डेट्स के बीच के रेवेन्यू का सम करना है। जो डेट्स यहाँ पर डिफाइन की गई हैं, फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, और सेकेंड पार्ट में सेम प्रॉब्लम को एआई के द्वारा सोल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो इन दो डेट्स के बीच के रेवेन्यू का सम करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सम इफ्स फंक्शन। तो सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस सेल में हमें रेवेन्यू का सम करना है, इक्वल प्रेस करेंगे और सम इफ्स टाइप करेंगे। ये देखिए सम इफ्स फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। सम इफ्स फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है सम रेंज, यानी वो रेंज जिनका आप सम करना चाहते हैं। यहाँ पर हम सम करना चाहते हैं रेवेन्यू का, जो रेवेन्यू वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं कॉलम सी में। तो इसके लिए हम यहाँ पर इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि फंक्शन को हमें नीचे की तरफ भी ड्रैग करना है, क्योंकि नीचे की सेल्स में कुछ और डेट्स डिफाइन की गई हैं जिनके बीच के रेवेन्यू का भी हमें सम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इन रेंज को फुल्ली फिक्स्ड करेंगे F4 प्रेस करके। तो F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1, क्योंकि हमें यहाँ पर दो डेट्स के बीच का सम करना है। तो जो फर्स्ट डेट है हमारी, जो स्टार्ट डेट है, वो है हमारा क्राइटेरिया। तो हमारे केस में क्राइटेरिया है ये डेट और क्राइटेरिया रेंज हुई ये डेट्स। तो ये जो आर्गुमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1, इसके लिए हम ये डेट वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करके इन रेंज को भी हम फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करना है, कॉमा। अब देखिए जो हमने क्राइटेरिया रेंज दी है, जिसके लिए हमने डेट्स वाले कॉलम को सिलेक्ट किया है, यानी जो डेट्स वाली रेंज है उनको सिलेक्ट किया है, उनका क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया है हमारे यहाँ पर डेट, जो स्टार्ट डेट है एक्चुअली। तो इस सेल को हमने सेलेक्ट कर दिया है। इस सेल को हम फिक्स नहीं करेंगे ताकि सेल रेफरेंसेस चेंज होते रहे नीचे ड्रैग करने पर। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए आंसर आ गया है यहाँ पर 4101, परंतु ये आंसर इन दो डेट्स के बीच का सम नहीं है। ये आंसर केवल इस डेट का है जो फ्रॉम डेट है, क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया है वो यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है F6, जबकि हमारा क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स नहीं रहने वाला है। उसमें दो क्राइटेरिया होंगे, स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी फ्रॉम डेट और टू डेट। तो फंक्शन में हमें कुछ अमेंडमेंट करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर F6 सेल रेफरेंस से पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो इससे क्या रिजल्ट आने वाला है? नहीं, क्योंकि ये जो हमारा सिंबल है, दोनों इक्वल और ग्रेटर देन सिंबल, इनको एक्सेल टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता है, और टेक्स्ट को हमें किसी भी फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन के अंदर रखना होता है। तो यहाँ पर हमें इन्हें डबल कोटेशन के अंदर रखना होगा। तो अभी क्या रिजल्ट आ जाएगा? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब हम किसी टेक्स्ट और सेल रेफरेंस को कंबाइन करते हैं एक्सेल में, तो उनके बीच में हमें एम्परसेंड साइन लगाना होता है कॉन्कैटिनेट करने के लिए। तो F6 से पहले हम यहाँ पर एम्परसेंड सिंबल लगाएंगे, यानी एंड साइन टाइप करेंगे। अब यहाँ पर एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर आया है वो इस डेट से ऊपर की डेट्स का सम आया है, यानी इस डेट से जो ऊपर की डेट्स हैं उनके रेवेन्यूज का सम यहाँ पर आया है, जबकि हमें इन दो डेट्स के बीच का सम चाहिए जो हमने डेट्स यहाँ पर स्पेसिफाई की हैं। इसके लिए हम यहाँ पर ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे कॉमा। अब देखिए यहाँ पर जो सम इफ्स फंक्शन का नेक्स्ट आर्गुमेंट आ गया है वो है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 में भी हम यहाँ पर डेट्स वाले कॉलम को लेने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा सेकेंड क्राइटेरिया होगा वो भी डेट ही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये डेट वाले कॉलम को कंप्लीटली सिलेक्ट करेंगे। F4 प्रेस करके रेंज फिक्स करेंगे, कॉमा, और क्राइटेरिया के लिए टू डेट को सिलेक्ट करेंगे, यानी एंड डेट को। इसको हम यहाँ पर फ्रीज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमें लेस देन और इक्वल टू का सिंबल टाइप करना है और उन्हें डबल कोटेशन के अंदर रखना है। तो यहाँ पर हम डबल कोटेशन के अंदर टाइप करेंगे लेस देन और इक्वल टू, और सेल रेफरेंस से पहले हमें यहाँ पर एम्परसेंड साइन भी टाइप करना होगा। बस इतना फंक्शन हमें यहाँ पर लिखना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं एंटर करते ही इन दोनों डेट्स के बीच का जो रेवेन्यू है उसका सम यहाँ पर आ गया है 10150। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं और
ये जो मंथ है जनवरी, इसको चेक करेंगे। जो डेट्स हमने वहां पर स्पेसिफाई की हैं वो हैं 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक की। तो इसके जो बीच में डेट्स आएंगी वो कौन सी होंगी, उनका सम हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। ये है और एक ही डेट है, ये आप देख सकते हैं सम बिल्कुल एक्यूरेट है। अब नीचे की जो डेट्स हैं इनके रेवेन्यू का सम करने के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसको नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे। तो यहां पर इन सभी डेट्स के बीच के रेवेन्यू का सम हो जाएगा। डेट्स यहां पर चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली सम भी यहां पर चेंज हो जाएगा। यहां पर सपोज हम कर देते हैं 30, एंटर करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहां पर। अब सेम प्रॉब्लम को हम यहां पर एआई के द्वारा सोल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिए, तो यहां पर हमने पहले से ही चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है। तो चैट जीपीटी में आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं। किसी भी एआई से रिजल्ट पाने के लिए आपको उसमें प्रॉम्प्ट लिखना होता है और प्रॉम्प्ट आप यहां पर किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी आपकी भाषा है। बस जो भी टास्क आप कराना चाहते हैं वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने वर्ड में पहले से ही एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है जिसमें हमने क्लियर एक्सप्लेन किया है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। आई हैव एन एक्सेल शीट विद डेटा इन सेल्स A1 to C100. Column A contains dates, column B contains categories, and column C contains revenue. I have to calculate the sum of the revenue between two specified dates in cell H6. The start date is in cell F6 and end date is in cell G6. Please provide a formula. तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता होगी एक्सेल के लिए। तो इस प्रॉम्प्ट को आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं चैट जीपीटी में, तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसको इंग्लिश में ही लिखें। जिस तरह से आप फेसबुक, व्हाट्सएप पर हिंदी टाइप करते हैं चैट करते समय, उस तरह की लैंग्वेज में भी आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं और रिजल्ट पा सकते हैं। तो यहां से हम कंट्रोल ए द्वारा इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ चैट जीपीटी पर आ जाएंगे और यहां पर हम अपने प्रॉम्प्ट को कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट करेंगे। आप यहां पर मैन्युअली प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे जिसको हमने यहां पर पेस्ट कर दिया है और यहां पर देखिए ये एरो है, इस पर क्लिक करेंगे या फिर एंटर प्रेस करेंगे तो चैट जीपीटी रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ये आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने हमें यहां पर फंक्शन प्रोवाइड करा दिया है। इस फंक्शन को कॉपी करने के लिए हम यहां कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन यहां पर कॉपी हो जाएगा। अब वापस एक्सेल शीट पर आएंगे और यहां पर देखिए इसको डिलीट कर देंगे। 26283 जो रिजल्ट है इसको हम डिलीट कर देंगे और कंट्रोल वी द्वारा जो फंक्शन हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया है उसको पेस्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट यहां पर आ गया है। अब यदि हम यहां पर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा या फिर गलत आएगा। वो इसलिए क्योंकि फंक्शन में रेंजेस को फिक्स नहीं किया गया है जैसा कि हमने फिक्स किया था रेंज को। तो इसके लिए चैट जीपीटी से हमें फंक्शन में थोड़ा फेरबदल कराना होगा। उसके लिए वापस से चैट जीपीटी पर आएंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे आई हैव टू ड्रैग दिस फंक्शन बिलो सो फिक्स द रेंज अकॉर्डिंगली। ये हमने टाइप कर दिया यहां पर क्योंकि हमें फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो अकॉर्डिंगली रेंज को फिक्स कर दीजिए। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां पर चैट जीपीटी ने फिर से एक फंक्शन प्रिपेयर कर दिया है हमारे लिए जिसमें रेंज फिक्स की गई है। ये आप देखिए बहुत स्मार्टली काम करता है। इसको भी हम यहां से कॉपी करेंगे, वापस एक्सेल शीट पर आएंगे और इस फंक्शन को हम यहां पर डिलीट कर देंगे। देखिए सेल ब्लैंक हो गई ये वाली। कंट्रोल वी द्वारा फंक्शन पेस्ट करेंगे, ये आप देखिए रिजल्ट आ गया है। अब नीचे की सेल्स में भी हम इसको ड्रैग करेंगे तो रिजल्ट यहां पर एक्यूरेटली विजिबल होगा क्योंकि जो सेल रेफरेंसेस हैं वो चैट जीपीटी ने फिक्स कर दिए हैं जहां जहां पर जरूरत थी। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।